हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन बेस्ड इलस्ट्रेशन एंड इंडेक्स क्वेश्चन देखे हुए थे। अब आज इस लेक्चर में हम देखना चाह रहे हैं एक्सरसाइज के ऐसे ही कुछ कंसंट्रेशन बेस्ड सम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में 2.4 नंबर का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसकी परसेंटेज की बात करें बाय मास 68 नाइट्रिक एसिड बाय मास आपको दी गया है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दी गई है 1.504 ओके ग्राम पर एमएल। तो आपको वहाँ पे ढूंढने को बोला गया है कि उसकी मोलारिटी कितनी होती है, वो आपको ढूंढनी है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब सिंपल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट कर पाते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऐसे शॉर्टकट से है जो हमने कॉन्सेंट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है। मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ये शॉर्टकट ऐसी है कि आप कोई भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो बड़ा सा सम आपका 1 या 2 मिनट में आप इजीली गिन पाओगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और उसके लिए आपको उसका मोलिकुलर वेट आना चाहिए। तो इस HNO3 का मोलिकुलर वेट हर एक बच्चे को अभी आता ही होगा, 63 ग्राम पर मोल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ है, तो सिंपल सा परसेंटेज बाय मास यानी कि परसेंटेज W/W, डेंसिटी यानी कि D दे दी गई है, मोलिकुलर वेट भी हमने ढूंढ लिया है। तो हमें अब वैल्यू पुट अप करवानी है। तो कैसे करवा सकते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू 68 इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 1.504 इंटू 10, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 63, यानी कि टोटल अगर आप आंसर लाने जाओगे तो 16.23 मोलर जैसा आपका आंसर देखने को मिलेगा। ओके, तो हर एक बच्चे को क्या करना है, इस वाले सम के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो 2-3 बार लिख लेना है, और अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिख लेना है, क्योंकि वो आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें 2.5 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन है, यानी कि ग्लूकोज का एक्वेस सॉल्यूशन आपको दिया है। उसके ऊपर लेबल कितना लिखा हुआ है, 10% W/W यानी कि बाय मास, और दूसरी आपको वहाँ पे और चीज़ दे दी गई है। ढूंढने को क्या बोला है, मोलालिटी ढूंढनी है, मोल फ्रैक्शन ढूंढने हैं, 2 चीज़ आपको ढूंढनी है। और एक और चीज़ भी आपको दे दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 है, तो उस दौरान आपको उसकी मोलारिटी ढूंढनी है, यानी कि टोटल हमें 3 केस अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। बट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं, तो 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वापस बोल देता हूँ, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने परसेंटेज W/W की डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, उसमें मैंने बोला हुआ था 10% W/W उसका मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल 10 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वापस मैं बोल देता हूँ, 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर से आपको 2 चीज़ मिल जाएगी। कौन से 2 चीज़, तो 10 ग्राम आपका ग्लूकोज मिल चुका है, जो कि आपका क्या था, सॉल्यूट था। ओके, और दूसरी आपको कौन सी चीज़ मिल चुकी है, बाकी का 90 ग्राम आपका H2 यानी कि वाटर होगा, जो कि आपका सॉल्वेंट है। तो इस तरह हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मास मिल चुके हैं। तो उसके ऊपर से हम सबसे पहले क्या ढूंढना चाहेंगे, मोलालिटी, बराबर है। तो बच्चों को याद होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम कौन सा लिखते हैं, C6H12O6, और उसके मोलिकुलर वेट की बात कर लेते हैं 180। यूनिट क्या लगता है, ग्राम पर मोल। तो इसके ऊपर से सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W0। तो हमारे पास सब कुछ है, तो हम इस वाले फॉर्मूला के अंदर क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यू पुट अप करवा सकते हैं। तो मोलालिटी
वेट आपका ग्लूकोज का कितना था 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट हमारा कितना मिल चुका है 180 और W0 यानी कि वाटर का वेट कितना था 90। तो उसके ऊपर से अगर आप आंसर लेना चाहोगे तो 0.617 यूनिट क्या लगेगा, मोलर लिख सकते हो या मोलालिटी भी लिख सकते हो या स्मॉल m भी लिख सकते हो। तो ये आपका पहला आंसर बन चुका है इधर तक। ओके, तो हमारा पहला आंसर हमें मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हमें मोलालिटी मिल चुकी है और हमें एक और केस भी ढूंढना है, मोलारिटी भी ढूंढनी है। तो मोलारिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, तो अभी जस्ट आगे के क्वेश्चन में हमने बताया एक छोटा सा फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो परसेंटेज W/W यानी कि कितने थे 10, डेंसिटी आपको 1.2 दे दी गई है इंटू 10 और मोलिकुलर वेट आपको कितना दे दिया गया है 180। तो इधर आपको लिखना है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 0.67 मोलर। तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा सेकंड। ओके, उसके बाद आपको एक और ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन के बारे में ढूंढना है। तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज का मास कितना मिल चुका था, तो ग्लूकोज मास इज इक्वल टू 10 ग्राम और उसके मोलिकुलर वेट की बात चली तो उसका मोलिकुलर वेट कितना था 180 ग्राम पर मोल। ओके, तो उसके ऊपर से आप ग्लूकोज के मोल ढूंढ लोगे। तो ग्लूकोज मोल इज इक्वल टू कितने मिल सकते हैं, तो 10 डिवाइड बाय 180। तो आपको उसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो 0.055 मोल मिल जाएगा। इसको मैं एक स्टार दे रहा हूँ। ओके, वैसे दूसरा आपको कौन सा मिलने को मिलेगा, तो H2O मास की बात चल रही है। तो H2O मास इज इक्वल टू 90 ग्राम और उसके मोलिकुलर वेट कितना होता है 180 की जगह पे अब कितना लिखना है, ओनली 80 ग्राम पर मोल। तो आपको उसके बेस पे आपको H2O मोल मिल जाएंगे। H2O मोल इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 18 यानी कि 5 मोल आपको मिल जाएंगे। उसको भी आप क्या दे रहे हो, एक छोटा सा स्टार। अब आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल करना पड़ता है। तो इधर आपके टोटल मोल इज इक्वल टू 0.055 प्लस 5। तो दोनों का एडिशन कराओगे तो कितना 5.055 मिल जाएंगे। तो इसके बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी कि ग्लूकोज के मोल हमारे पास थे 0.055 डिवाइड बाय 5.055। तो टोटल आप मोल फ्रैक्शन है उसके करने जाओगे तो 0.01 समथिंग मिलेगा। तो आपका आंसर थर्ड हो चुका है। और वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, वैसे तो आप 1 माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर ना चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5.055। तो उसका आंसर आपको 0.99 यानी कि आंसर 4 मिल जाएगा। तो इस तरह कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन होता है तो आप इजीली सॉल्व आउट कर पाते हो। बट आप लोगों को यहाँ पे कौन सी दो बातें ये शॉर्टकट याद रखनी कंपलसरी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाए। इस क्वेश्चन को अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से किया गया है, बट एक छोटा सा मोलिकुलर छोटे से ऐसे ट्रिक है जिसकी वजह से आपका सम इजीली आप गिन पाओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें 2.6 नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो चीज़ आपको दे दी गई है। कौन से, तो एक मिक्सचर्स दे दिया गया है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उस मिक्सचर्स का टोटल मास आपको 1 ग्राम दे दिया गया है और उसके लिए उनके इक्विमोलर, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी, इक्विमोलर अमाउंट है बोथ। ओके, और दूसरी आपको क्या ढूंढने को बोला है, हाउ मैनी यानी कि 0.1 मोलर HCl का वॉल्यूम कितना हो रहा है या उसका ग्राम कितना हो रहा है वो आपको ढूंढना है। ओके, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बात ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको सपोज गिनना है और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके बेस पे आपको क्वेश्चन गिनना है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को गुड एग्जाम्पल बोलता हूँ। क्योंकि गुड एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं या पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी या गुजरात बोर्ड के अंदर भी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं
तो मास ऑफ मिक्सचर्स, वन ग्राम आपको दे दिया गया है। तो अब आपको यहाँ से एक बात और नोटिस करनी है, तो आपको सपोज करना पड़ेगा, सपोज मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम, सपोज। ओके, और दूसरा तो उसके ही बेस पे आपको क्या और चीज पता चल जाएगी, तो मास ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्राम। अब हर एक बंदे को ये नहीं पता होगा 1 माइनस एक्स ग्राम क्यों लिया है, तो मैंने क्वेश्चन में ही बोला है कि मिक्सचर्स का टोटल मास कितना है, 1 है, यानी कि इन दोनों का टोटल मास का आंसर कितना होना चाहिए, 1। यानी कि इसका सपोज एक्स देना तो दूसरे का 1 माइनस एक्स कर सकते हैं। और दो चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर, एक तो Na2CO3 का मोलिकुलर वेट आपको आना चाहिए, तो Na2CO3 का मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करोगे तो 106 ग्राम पर मोल। और दूसरा आपको कौन सा, NHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका मोलिकुलर वेट आपको कितना मिलेगा, 84 ग्राम पर मोल। ये दो चीज़ आपको मिल सकती है। तो उसके ही बेस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मोल ढूंढने, तो मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, x डिवाइड बाय 106। ये आपका पहला इक्वेशन बन चुका। x क्यों, क्योंकि उसका मास x है और उसका मोलिकुलर वेट 106। और वैसा ही वैसा मोल ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यानी कि 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 84। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है सबसे पहले हर एक बच्चे को कि क्या है, हमें यहाँ पे बोला गया है इक्विमोलर अमाउंट। इक्विमोलर यानी कि दोनों के मोल क्या होंगे, अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसके बेस पे इक्वेशन 1 एंड 2 के बेस पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ Na2CO3, वापस बोला, मोल ऑफ Na2CO3, मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ, क्या बन सकता है, NHCO3। तो दोनों के इक्वल आप कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। तो दोनों के इक्वल आप करने जाओगे तो कैसे मिलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलेगा, 84x 1 माइनस एक्स इंटू 106। तो उसके बेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106 इंटू एक्स। 106 सामने वाले टर्म्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। यानी कि टोटल आंसर x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 106 डिवाइड बाय 106 प्लस 84 यानी कि 190। तो उसका अगर आप आंसर लेने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.558 ग्राम। ओके, ग्राम में आंसर क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि हमें तो यहाँ पे वेट ढूंढना था। तो x आपके किसके लिए आपने सपोज गिना हुआ था, मास ऑफ Na2CO3 और मास ऑफ NHCO3 1 माइनस एक्स। तो उसके बेस पे हम सम गिनना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, हमें मास मिल जाएगा तो वापस हम लिख सकते हैं मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.558 ग्राम। और दूसरा आपको क्या मिल चुका, मास ऑफ NHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.558 इज इक्वल टू 0.442 ग्राम। ओके, तो हमें इस तरह इस क्वेश्चन में मास मिल चुके हैं, बट हमारा ये आंसर नहीं है। हमें तो HCl के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो ढूंढना है। तो HCl के लिए कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ HCl मास। मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये बड़ा ही सब है, बट इसके अंदर कोई लॉजिक इतना बहुत नहीं है हाई, बट आपका माइंड कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए Na2CO3 के साथ। तो हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान देना है, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स
NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये इक्वेशन आपको खुद से बनाना है, आप इजीली बना सकते हो, आप लोगों को भी याद होगा। यहाँ पे ध्यान से देना है कि Na के साथ इधर का Cl जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन H2O, और जब जब कार्बोनेट होता है कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैसेस निकल रहा है। ये आपका 10th का इक्वेशन था, तो आपको ये याद रखना है। तो इधर बैलेंसिंग फॉर्म करवा देंगे तो Na2CO3 दो Na, तो इधर आपको कितने करने पड़ेंगे 2 Na। ओके, फिर हाइड्रोजन भी देखने हैं आपको कितने, इधर 2 है तो इधर कितने बैलेंस करवाने पड़ेंगे 2, आपका बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह आप लोग इस इक्वेशन में देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो इसके कितने मोल यूज हो चुके हैं 1 मोल, तो इधर इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं 2 मोल यूज हो रहे हैं HCl के। वापस में बोल रहा हूँ, इसके कितने यूज हो रहे हैं 1 मोल, तो इसके कितने यूज हो रहे हैं 2 मोल यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर याद कीजिए, आपके 11th के टॉपिक की मैं बात करूँ, 1 मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस का वेट कितना होता है, तो कि उसके मोलिकुलर वेट जितना। तो हमारे पास से पता है हमें कि 1 मोल Na2CO3 यानी कि 106 ग्राम होगा, उसका एटॉमिक वेट इतना ही था, मोलिकुलर वेट। और इसके बाद करने जाओ तो 2 इंटू कितना मिलेगा 36.5, यानी कि टोटल आपको कितना मिलेगा 73 ग्राम मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आगे सॉल्व आउट करने जाओ तो मैं लिख सकता हूँ 106 ग्राम, वापस में बोल रहा हूँ 106 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड कितना होता है, तो 73 ग्राम HCl रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पे याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो 0.558 ग्राम Na2CO3 है, तो उसके लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा हमें नहीं पता। तो आप लिख सकते हो HCl मास इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.558 इंटू 73 डिवाइड बाई 106। तो इसका टोटल आंसर आप करने जाओगे तो HCl मास इज इक्वल टू आपका कितना मिलेगा 0.384 ग्राम। इस वाले क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ एक छोटा सा स्टार दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो वापस इक्वेशन आपको खुद से बनाना है जो कि हमारा बन चुका है। अब वैसे ही वैसे हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरे उसी तरीके के क्वेश्चन कौन सा NHCO3 के साथ भी कर लेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है NHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, बोले क्या बनेगा, तो इधर से Na और इधर से Cl क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन करेंगे तो H2O और बाकी क्या मिलेगा CO2। इधर एक ही Na एक ही Cl एक ही NaCl बनेगा, तो ये तो बैलेंस फॉर्म में ही है आपका क्वेश्चन। तो आप इधर देख सकते हो इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं 1 मोल है ना, तो HCl के भी कितने हो रहे हैं 1 मोल ही यूज हो रहे हैं। जैसे मैंने आगे बोला था वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 1 मोल के अंदर कितना है मोलिकुलर वेट जितना ही मास डिसॉल्व हो सकता है। तो यानी कि इसका मोलिकुलर वेट कितना था 84 ग्राम था, तो इसका कितना था 36.5 ग्राम। तो हम रिक्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, तो 84 ग्राम NHCO3 कितना रिक्वायर्ड कर रहा है 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। तो आपके पास कितना यहाँ पे मिल चुका है NHCO3 का वेट हम लोगों ने आगे ढूंढा था 0.442 ग्राम NHCO3 है। तो उसके लिए आपका उसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैसे मिल जाएगा, तो HCl मास इज इक्वल टू 0.442 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 84, तो 0.192 ग्राम ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, तो टोटल मास कर सकते हैं। टोटल मास कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल मास ऑफ HCl, टोटल मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.384 प्लस 0.192, यानी कि टोटल मास आप करने जाओगे तो कितना मिलेगा 0.576 ग्राम, ये आपका मिल चुका है।
अब आप लोगों को याद होगा कि मोलारिटी वाला फॉर्मूला हमें ढूंढना है। तो मोलारिटी का वाला फॉर्मूला कौन सा था, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू मोलारिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुटअप करवानी है। टोटल मास आपका यहाँ पे मिल चुका है और क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन में आपको मोलारिटी भी दे दी गई है। तो बोलिए 0.576 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट आपका कितना मिलेगा 36.5 और मोलारिटी आपको 0.1 दे दी गई है। तो इस तरह आपको वॉल्यूम ml में कितना मिल जाएगा 157.80 ml। ये आपका आंसर हो चुका। ओके, तो हर एक स्टूडेंट्स को याद रखना है इस सम बहुत ही बड़ा है, आप लोगों ने देखा, बट सम के अंदर लॉजिक इतना बहुत ही हाई लेवल का नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको लोगों को क्या करना है, सिंपल ही सादा ही से आपने बोल सकते हैं इजीली आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या ले जाएगा, आंसर तक ले जाएगा। स्टूडेंट्स हमें 2.7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, तो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, और दूसरा 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। इन दोनों सॉल्यूशन का आपको मिक्सिंग दिया गया है, एक सॉल्यूशन आपको क्रिएट करना है, तो उसके अंदर मास परसेंटेज आपको ढूंढने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इजीली है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सॉल्यूशन पहला यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट की मैं बात कर लूँ, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 25% कितने में से 300 ग्राम में से, यानी कि 25% 300 ग्राम के कर दूँ मैं, 25% यानी कि 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 300 ग्राम सॉल्यूशन है। तो उसका आंसर आप करने जाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 75 ग्राम, जिसको आप क्या दे रहे हो नंबर 1। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, तो सेकंड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। तो सेकंड सॉल्यूशन उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर भी मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढ लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, यानी कि 40% आपको करने किसके 400 ग्राम सॉल्यूशन के। तो उसका आंसर आप करने जाओगे तो 160 ग्राम आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या हो चुका सेकंड नंबर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा ही है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंपल, क्योंकि आप क्या करोगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट करोगे। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना मिलेगा 75 प्लस 160, यानी कि आपका आंसर कितना मिल जाएगा 235 ग्राम मिल जाएगा, जिसको आप क्या दे रहे हो नंबर 3। ओके, तो इधर तक कोई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा अगर दोनों सॉल्यूशन के मास आपको दे गए थे, उनका टोटल करना पड़ेगा, यानी कि एक का 300 था दूसरे का 400, यानी कि टोटल आपको 700 ग्राम मिल जाएगा। तो इसको आप क्या दे रहे हो नंबर 4। अब याद कर लीजिए आपको फाइनल जो भी सॉल्यूशन मिल चुका है ये लास्ट वाला, उसके आपके मास परसेंटेज ढूंढने हैं। तो उसके मास परसेंटेज आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सिंपल है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना था, तो 235 डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन का मास कितना था 700 इंटू परसेंटेज के कितने लिखने पड़ेंगे 100। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 33.57% है। ये आपका आंसर हो चुका। अगर ये मास परसेंटेज बाय सॉल्यूट के लिए थे, अगर कोई बंदा बोलेगा सर हमें मास परसेंटेज सॉल्वेंट भी ढूंढना है तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, मास परसेंटेज बाय सॉल्वेंट के लिए हमें चाहिए तो 100 माइनस 33.57 कर दीजिए, तो आपको कितने मिल जाएंगे 66.43% मिल जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा हो चुका, कभी ढूंढने को बोल सके तो सिंपल सा ये बात आप लोगों को याद रह चुकी है, फॉर्मूला याद रखना है।
तो स्टूडेंट्स हमें 2.1 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है। सबसे पहले एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या है, तो बाय मास हमने कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन के बारे में। और दूसरे यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का आपको मास दे दिया गया है। दूसरी एक और चीज़ दे दी गई है 200 ग्राम ऑफ वाटर, और आपको बोला गया है मोलालिटी ढूंढनी है। और एक और चीज़ भी बोली गई है, उसकी डेंसिटी आपको दे दी गई है, तो आपको उसकी मोलारिटी भी ढूंढनी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, उसके मास के बारे में, उसके मोलिकुलर वेट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल मास इज इक्वल टू 222.6 ग्राम। ओके, हर एक बच्चे को याद होगा इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला C2H6O2, या हमने उसका फॉर्मूला भी ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ था CH2CH2, इधर भी OH और इधर भी OH। ओके, उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ बोली गई होगी, H2O मास के बारे में बात की गई होगी। तो H2O मास आपको 200 ग्राम दे दिया है। ओके, वापस मैं लिख देता हूँ 200 ग्राम। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है, इसके मोलिकुलर वेट आप लोग ढूंढ लोगे तो उसका मोलिकुलर वेट आपको कितना मिल जाएगा, 62 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। ओके, तो आपके पास सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला है ही, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास इन दोनों में से वेट किसको सॉल्वेंट लेना और किसको सॉल्यूट लेना, तो यहाँ पे याद रखना है इस वाले क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन बन रहा है वाटर के अंदर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा, और ये आपका कौन सा बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। तो ये खास चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो इसीलिए इसका वेट को आप क्या कौन सी साइन दोगे, W, और इसके वेट को आप कौन सी साइन दोगे, W0, यानी क्या सॉल्वेंट वेट। तो 222.6 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना मिलता है, 62, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200। तो मोलालिटी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 17.95 मोलल। कुछ इस तरह आपको मिल जाएगा। तो इसको आप आंसर नंबर 1 दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहले सिंपल था। अब उसके बाद आपको मोलारिटी ढूंढने को बोला है, तो मोलारिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट्स लेवल याद कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी ब्रैकेट में 1 मोलालिटी प्लस मोलिकुलर वेट इंटू 1000। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप इजीली सॉल्व कर पा सकते हो। कैसे, तो डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दी गई है, मोलारिटी सॉल्यूशन की है, मोलालिटी है, आपको मोलिकुलर वेट तो आता ही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, डेंसिटी डिवाइड बाय 1 मोलालिटी और मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1000। ओके, तो ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को आना चाहिए और याद रखना है, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी लिख लेना है ताकि आपको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान देते, मोलारिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.072 डिवाइड बाय 1 मोलालिटी, मोलालिटी की बात करने जाए तो 17.95, और मोलिकुलर वेट की बात चल रही है तो मोलिकुलर वेट आपका कितना मिलेगा, 62 डिवाइड बाय 1000। तो उस तरह आपको आंसर कितना मिलेगा, टोटल आप कैलकुलेट कराओगे तो 9.10 मोलर मिल जाएगी। ओके, तो ये आपके आंसर सेकंड मिल चुका आप लोगों को। तो मुझे 2 बात याद रखनी है, एक तो डेंसिटी वाला ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा सिंपल इस वाले क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट यही होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको सपोज कीने। ओके, तो वो याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें 2.9 नंबर के क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म दे दिया गया है, और दूसरा उसकी ppm आपको बाय मास दे दी गई है, 15% बाय मास, और आपको क्या क्या ढूंढने को बोला है, परसेंटेज बाय मास, और दूसरा उसके मोलालिटी ढूंढने को बोला गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th के अंदर भी ये क्वेश्चन था, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में, पहले वाले केस में आप क्या कर सकते हो, तो CaCl3 परसेंटेज आपको ढूंढने हैं बाय मास, तो सिंपल है, मास ऑफ CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब हर एक बच्चे को याद रखना है मास ऑफ CHCl3 और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 ppm यानी कि 15 ppm का मीनिंग क्या होता है, 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन ppm पर पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी कि 10⁶ आपको सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा, और इंटू 100 आप करना चाहोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1.5 10⁻³ तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो चुका, पहला आंसर। सेकंड केस आपको क्या दे दिया गया है, मोलारिटी ढूंढनी है। तो मोलारिटी यानी कि वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0। तो 15 ग्राम आपके हो गए, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि CHCl3 15 ग्राम है इंटू 1000। CHCl3 के लिए और बात आप लोगों को याद रखनी है, कौन सी और एक बात याद रखनी है, CHCl3 का मोलिकुलर वेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलिकुलर वेट ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल। मिल जाएगा हर एक बच्चे को, तो ये भी लिख सकते हो। तो मोलिकुलर वेट आपका कितना लिखना है यहाँ पे 119.5 इंटू टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट आपको पानी के अंदर यानी कि 10⁶ मिल जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन के अंदर आंसर लेना चाहोगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर, ये आपका आंसर कौन सा मिल जाएगा, सेकंड। डन है। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों आपको ध्यान में लेने। ओके स्टूडेंट्स, हमें 2.26 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, तो एक डेंसिटी आपको दे दी गई वाटर की 1.25 ग्राम पर ml, और दूसरा 92 ग्राम Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। इस चीज़ पे ही आपको क्या ढूंढने को बोला है, मोलालिटी ढूंढने को बोला है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान देना है, Na+ आयन के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मोलालिटी ढूंढनी है। तो कैसे कर पाएंगे, तो मोल ऑफ Na+ आयन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इजी। तो आप लोगों को याद होगा मोल के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। Na के लिए उसका एटॉमिक वेट आप लोगों को पता ही है, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 23। ओके और दूसरी एक चीज़ आप लोगों को भी याद होगी, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट होता है। तो हमें यहाँ पे Na+ आयन के ढूंढने मोल, तो उसके लिए कितना, तो क्या उसका वेट कितना है 92 और उसका एटॉमिक वेट तो 23। तो मैं कर सकता हूँ 92 डिवाइड बाई 23, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में आपको लेना है। तो किलोग्राम में आप लोगे तो यहाँ पे आपको लिखा है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, उसका मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 कर पाएंगे। तो उसके बेस पे आपको आंसर कितना मिल जाएगा, तो 4 यूनिट क्या लगेगा, मोल पर किलोग्राम, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो 4 मोलर। तो ये आपका आंसर हो चुका। तो सिंपल सा क्वेश्चन, मोल ऑफ Na+ आयन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। स्टूडेंट्स, हमें 2.27 नंबर के क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दी गई है 6 × 10⁻⁻⁶ और मैक्सिमम मोलारिटी आपको ढूंढने को बोला गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान देना हर एक स्टूडेंट्स को। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्चुअली में 11th का एक टॉपिक था इक्विलिब्रियम चैप्टर का, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि SP इज इक्वल टू क्या बनता है, उसका फुल फॉर्म सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और वो किस तरह ढूंढा जाता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पे ध्यान देना है हर एक बच्चे को। तो हमें यहाँ पे सब्सटेंस दे दिया गया है CuS। तो CuS के आयनाइजेशन के थ्रू आपको कौन से 2 आयन बनते हैं, Cu+2 एंड S-2 बनते हैं। तो सपोजली इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे और इसकी सॉल्युबिलिटी भी ऐसे, तो KSP इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, Cu+2 और S-2 दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी को आप क्या गिनोगे S, इसकी सॉल्युबिलिटी को आप क्या गिनोगे S। तो KSP इज इक्वल टू S² और उसका यूनिट क्या बनेगा M²। तो ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्युबिलिटी दे दी गई है। वापस मैं बोल रहा था,
क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे दी गई है, 6 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि सॉल्युबिलिटी KSP दे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S² इज इक्वल टू KSP। तो S इज इक्वल टू √KSP मिल जाएगा। तो S इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए KSP की जो भी वैल्यू उसका अंडर रूट निकालना है। तो KSP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 इंटू 10⁻16। तो S इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻8 यूनिट क्या लगेगा, मोलर। तो इस तरह आपके आंसर मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन गुजकेट या रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो KSP 11th का टॉपिक है और 12th हमारा सॉल्यूशन, दोनों का कॉम्बिनेशन करके लाया हुआ है। तो वापस इजी। स्टूडेंट्स हमें 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या ढूंढने को बोला है। तो एस्पिरिन आपको दे दी गई है और एसीटोनाइट्राइल, ऐसे दो अलग अलग सब्सटेंस दे दिए गए हैं। एस्पिरिन का आपको फॉर्मूला क्या दे दिया गया है, C9H8O8, उसका मास आपको 6.5 ग्राम और CH3CN यानी कि एसीटोनाइट्राइल का 450 ग्राम दे दिया गया और आपको मास परसेंटेज ढूंढने को बोला गया है। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू 6.5 ग्राम। ओके, और दूसरा मास आपको किसका दे दिया गया है, एसीटोनाइट्राइल। तो वो कितना दे दिया गया है, 450 ग्राम। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कौन सा सॉलिड होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो ये जो भी सब्सटेंस है वो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और ये कौन सा बन जाएगा, सॉल्वेंट। तो हर एक स्टूडेंट्स को अब एक और बात याद होगी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा यानी कि 6.5 प्लस 450 यानी कि टोटल 456.5 ग्राम, इतना मिल जाएगा। तो हमें मास परसेंटेज ढूंढना है। तो मास परसेंटेज कैसे ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल टू, हमारे पास है 6.5 डिवाइड बाय 456.45 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना मिल जाएगा, तो 1.424%। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ये फॉर्मूला तो पढ़ाया गया था कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में। दूसरा आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ एस्पिरिन और मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, कौन सा सॉलिड कौन सा सॉल्वेंट और कैसे ढूंढा जाता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्टूडेंट्स हमें 2.29 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, नेलोफ्रिन दे दिया है, मॉर्फिन जैसा ही काम कुछ है उसका, बराबर है। तो उसकी वेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है 1.5 मिलीग्राम। दूसरा आपको क्या दे दिया गया है, उसके लिए आपको मास भी मोलालिटी के साथ दे दिया गया है 1.5 10⁻³ ओके मोलर। और दूसरा एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, तो सॉल्वेंट का वेट ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ दूसरा आपको वहाँ पे सॉल्यूट वेट दे दिया गया है। तो सॉल्यूट वेट इज इक्वल टू, सॉल्यूट मास इज इक्वल टू 1.5 मिलीग्राम है। तो 1.5 मिलीग्राम यानी कि आप क्या कर सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, और एक और चीज़ दे दी गई है नेलोफ्रिन। नेलोफ्रिन का आपको एटॉमिक वेट ढूंढना पड़ेगा। हर एक सब्सटेंस का एटॉमिक वेट आप लोगों को पता है, तो उसके बेस पे आप मोलिकुलर वेट ढूंढ लगे। तो मोलिकुलर वेट ऑफ नेलोफ्रिन इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या था, C19H21NO3। तो उसके लिए आपको कितना मिल जाएगा, 311 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले मोलालिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो मोलालिटी वाला फॉर्मूला हर एक बच्चे को आता ही होगा, कौन सा,
यहाँ पे लिख देता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0। तो हमें यहाँ पे W0 ढूंढना है, तो W0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू मोलालिटी। तो बोलिए वेट आपको कितना 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 311 और ये भी 1.5 इंटू 10⁻³ तो कुछ इस तरह आपने करने जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म्स। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0.0032 इंटू 1000 या इस तरह लिख सकते हैं 3.2 यूनिट क्या लगेगा ग्राम। ओके, तो ये आपका आंसर हो चुका। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है W0 ढूंढना है, यानी कि सॉल्वेंट वेट ढूंढना है। तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेशन बेस हो सकते हैं। तो ये इस टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर एक कंसंट्रेशन बेस टॉपिक था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमें 2.30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी 3 अलग अलग बातें दे दी गई है। सबसे पहले मोलारिटी आपको दे दी गई है 0.15 मोलर, वॉल्यूम की बात चल रही है तो वॉल्यूम आपका 250 ml है, और सॉल्यूट की मैं बात कर रहा हूँ तो सॉल्यूट आपको कितना कौन सा दे दिया गया है, तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हर एक बच्चे को आता होगा, तो ध्यान देना है। बेंजीन के सर पे क्या चलता है, तो COOH, यानी कि बेंजीन के साथ COOH जुड़ा होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी कभी कभी पूछ सकते हैं C6H5COOH या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके मोलिकुलर वेट की भी साथ में बात कर लेते हैं। तो उसका मोलिकुलर वेट आपका कितना मिलता होगा 122 ग्राम पर मोल। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो वेट के अकॉर्डिंग हम बात करना चाह रहे तो वेट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान देना है, वेट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 122 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000। तो सबकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, वेट इज इक्वल टू 4.575 ग्राम मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका। तो सिंपल आप लोगों को ये भी याद रखना है, कभी कभी अलग अलग फॉर्मेट में भी देते हैं।